इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पे ना हमारे एक दर्शक मौजूद हैं, हमारे साथ विशाल हैं फोन लाइन पर। उनके पास चलते हैं और जानते हैं क्या पूछना चाहते हैं। विशाल नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं। सर मेरे पास अडानी ग्रीन का शेयर है, 1186 का भाव है। तो समय से मैं होल्ड कर रहा हूँ, क्या इसको होल्ड करूँ या बेच दूँ सर? ओके सर, अडानी ग्रीन पहली बात तो अच्छे लेवल पर लिया हुआ है, मुनाफा हो रहा है, क्या मुनाफा बुक करना चाहिए? देखिए, अडानी ग्रीन एनर्जी की हम बात कर लेते हैं। 1231 लेवल्स पे चल रहा है और इसने भी ब्रेकआउट दिया है। सर ये कुछ कुछ ब्रेकआउट्स हैं, मतलब आप देखिए कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो अभी हम बात कर रहे थे पावर ग्रिड की, जिस तरीके से पोजिशन है, ये बहुत क्लोज चला जाएगा अपने ब्रेकआउट के 1323 लेवल्स पे। 1323 तक ये मोमेंटम आपको क्लियर केस करता हुआ दिखाएगा। 1323 के ऊपर अगर मेंटेन कर गया तो फिर आपको ये पुराने ग्लोरियस लेवल्स अपने दिखा सकता है, और एक गैप अप मूव भी दे सकता है उस टाइम पे 1644 लेवल्स तक। अब बात ये आ जाती है कि अगर इन्होंने होल्ड कर रखा है और इतने टाइम के लिए होल्ड कर रहे हैं, तो एक चीज इंपॉर्टेंट है और वो हो जाता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हम देख लेते हैं सर इनके लिए कौन सा निकल के आ रहा है। जिस तरीके से इन्होंने ये पोजीशन ले रखी है, इनको मैं ये चीज सजेस्ट करूंगा कि किसी भी दिन अगर आपको ये 1140 के नीचे क्लोज होता हुआ दिखे, एक बार पोजीशन चाहे तो स्क्वायर अप कर लीजिएगा, क्योंकि 1140 के नीचे ये डायरेक्ट आपको सपोर्ट ही 980 पे देता है, उससे पहले नहीं देता। एक बार रिकंसिडर करेंगे आपको पोजीशन के लिए क्या करना चाहिए, बट जब तक ये ऊपर मेंटेन कर रहा है, फर्दर अप मूव के लिए आराम से आप रह सकते मतलब अभी मुनाफा बुक ना करें? हैं। क्योंकि सर वही है ना कि अभी चल रहा है सर, अभी जब एक स्पेस चल रहा है तो वही है ना कि चलती गाड़ी में क्यों फालतू ब्रेक मारना ना है, ना अभी सर, मैं चलने। इसलिए पूछ रहा हूँ कि स्टॉप लॉस बहुत डीप है 1140 का। सर अब इतना तो क्योंकि रनअप उस तरीके से हो गया ना, ठीक है, और स्टॉक भी बड़ा है, तो वो थोड़ा सा इतना तो लीवे लेके चलना पड़ेगा सर। जितने मन से आप बोल रहे हैं तो स्टॉप लॉस डीप ही लगाया जा सकता है सर, जितना आपने। नहीं 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 नहीं, वो बहुत रिस्की हो जाएगा सर। स्टॉप लॉस के बिना नहीं बैठना है इस मार्केट में सर, मैं मैं कह बार रहा है बार। जितने मन से आपने बताया ना कि 1140 ही स्टॉप लॉस है, रहना बहुत अच्छा हुआ है। मानना पड़ेगा सर, लगाना पड़ेगा, फिर 1140 पे ही रखना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि सर मैं बार बार एक जितनी भी कॉल्स हैं, जितने भी एनालिस्ट हैं, सबके लिए, मतलब ये तो मैं बिना उनसे परमिशन लिए आपको बोल रहा हूं, अगर कोई भी आपको स्टॉप लॉस देके जा रहे हैं ना, बिल्कुल लक्ष्मण रेखा, पत्थर की लकीर की तरह उसको फॉलो करिएगा। क्योंकि डराना नहीं चाहता सर, इसलिए बार बार बोल नहीं रहा हूं, बट मार्केट में वीकनेस आ सकती है। वीकनेस आ सकती है और वीएलएम वाला तो आने ही वाली है, पता चल जाएगा कि वीकनेस आएगी नहीं आएगी, कितनी आएगी। ऑन अ लाइटर नोट सर, आई होप आप जोक समझ गए होंगे। नहीं नहीं, अरे कायदे की बात है, और मैं इतना नहीं, कॉन्फिडेंट अभी क्यों। आप इधर बोलिए ना कि कमजोरी आने वाली है, वो आएंगी, बाउंस बैक आ जाएगा 1.5 से 3% का। नहीं नहीं सर, मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने लास्ट थर्सडे जब वो जुड़े थे ना हम लोग, तो उन्होंने कहा था 23,500 तक निफ्टी आ सकती है। और वो चीज मेरे दिमाग में भी रजिस्टर्ड है, इसलिए तो मैंने आपको बहुत कॉन्फिडेंटली बोल दिया 23,500 आएगी, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। तब तक मैम से और पूछ लेंगे कि और बताओ आप और कितना डीप डाउन जा सकता है। क्योंकि ठीक है। मैं हूं सर फंडामेंटल, वो है टेक्निकल्स वाले, प्रदीप भाई हो गए, अंशुल भाई हो गए, मैम हो गई, ये सब इनके टेक्निकल्स बहुत स्ट्रांग है सर। मैं तो फंडामेंटल वाली बातें ज्यादा करता हूँ, या फिलोसफी कर लेता हूँ कई कबार खाली बैठे बैठे। एलेकॉन देखिए सर, एलेकॉन इंजीनियरिंग, सुशील जी कह रहे हैं। अच्छा, इनका टेक्निकल अच्छा है सर, ये भी टेक्निकल्स फॉलो करते हैं। इन्होंने 480 पे लिया है 534 के टारगेट के लिए, थोड़ा वैलिडेट कर दीजिए इसको सर। एल्कॉन इंजीनियरिंग ये भी अच्छा चल रहा है आज, और जिस तरीके से ये पोजिशन है, आप इसमें स्टॉप लॉस बिल्कुल सही है, 480 का मेंटेन करिए। फर्दर अप मूव में आपको नेक्स्ट लेवल ये 568 का दिखा रहा है। 544 पे थोड़ी सी सप्लाई है, उसको क्रॉस करेगा फिर 568। इन दो लेवल्स के लिए आप 480 के स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल बने रहे सर। एलेकॉन दिखा दीजिए, ELECON, एलिकॉन इंजीनियरिंग। एलिकॉन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। हाँ, तो ये आप ये 534 कह रहे हैं, आप कह रहे हैं उसके ऊपर भी जा रहा है सर। GPIL देखिए, गोदावरी पावर एंड इस्पात, 299 रुपये पर लिया है ये कह रहे हैं, और 334 के टारगेट के लिए। अच्छा, टारगेट भी ये बता रहे हैं। हाँ, मतलब मैंने बोला ना सर, ये टेक्निकल्स फॉलो करते हैं, और अच्छा। इसलिए तो मैंने एलेकॉन भी वैलिडेट करने के लिए कहा था कि कह रहे हैं कि मैंने 480 पे लिया है 534 के टारगेट के लिए, 534 के टारगेट के लिए। और इसी तरह से GPIL में भी 299 की इनकी एंट्री है, और ये अपने टारगेट्स तय करके चल रहे हैं सर 334 के। नहीं, 334 के आपने टारगेट्स लेके रखे हुए हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
बट मैं आपको एक चीज ऐड कर देता हूं, जीपीआईएल के इस मूव के बाद ना एक स्टॉप लॉस प्लीज बांध के रखिएगा। स्टॉप लॉस आपका क्लोजिंग बेसिस होगा 278 का। 278 के नीचे अगर जीपीआईएल गया तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा, फिर सेलिंग प्रेशर हावी हो जाएगा। 278 के क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ आराम से प्ले करिए। सबसे पहले थोड़ी सी सप्लाई आपको देखने को मिल सकती है 312 के ऊपर सस्टेन करने के बाद 336 भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। अच्छा, तीसरा नाम है सर TTML का, टाटा टेली सर्विसेज। 4420 का एंट्री प्राइस है सर, टारगेट कह रहे हैं 4920 का मैं लेके चल रहा हूँ, 5 रुपये ऊपर का। मैं एक चीज मतलब ये मतलब थोड़ी समझने की बात है, हम सिर्फ टेक्निकल देख के जब सारी चीजें करने लग जाते हैं ना तो प्रॉब्लम, मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं होता हूँ। सर टीटीएमएल की बुक वैल्यू है -101 रुपये। आप अगर इसमें फंस गए ना, या कंपनी ने कोई रिस्ट्रक्चरिंग का अनाउंसमेंट कर दिया, ओवरनाइट क्या कर लेंगे आप, मुझे ये बताइए। ऐसी कंपनियों में मत किया करिए। अभी जैसे शायद लास्ट या तो मैं कल बात कर रहा था, हिंदुस्तान मोटर्स की ऐसे ही क्वेरी आ गई थी, बिजनेस ही नहीं चल रहा है। आप स्टॉक के मूवमेंट में इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, सारे स्टॉक जो लिस्टेड होते हैं उनको हमें नहीं ट्रेड करना चाहिए। बट चलिए, आपने अगर ट्रेड कर लिया कोई बात नहीं, एक स्टॉप लॉस अपना बांध लीजिए। स्टॉप लॉस होगा एग्जैक्ट 40 रुपए 40 पैसे का। उसके नीचे क्लोजिंग करेगा, आंख मीच के निकल जाना है, कुछ नहीं करना है। आई डोंट सॉलिसिट सच काइंड ऑफ स्टॉक्स जिनकी कंपनी में वर्किंग ही नहीं। 46 के लेवल देखने को मिल सकते हैं और सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड्स पे 46 के ऊपर अगर मेंटेन करता है तो आपको 52 लेवल्स दिखा सकता है। बट वो है ना कि ये क्लियर केस, मतलब बाकी के जो दो आपने शेयर बोले ना उसमें कम से कम ये है कि अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, नहीं भी निकल पाए, इन टाइम टू कम, इन इयर्स टू कम आपके पास पोजीशन वापस बनती हुई दिखेगी। ये स्टॉक ही इतना खराब है, पता नहीं, इसमें नहीं दिमाग लगाना चाहिए। ठीक है, TTML के शेयर से दूर रहिए, अवॉइड कीजिए, ये पूरी तरह से आपके लिए हम्म सलाह है। ठीक है सर। संजीत कुमार जी कह रहे हैं कि क्या VST टिलर कैन बी क्यूमुलेटेड फॉर अराउंड 5 लाख इन्वेस्टमेंट इन अ ईयर विद होराइजन ऑफ 5 ईयर्स, मतलब 1 साल के पीरियड में स्प्रेड करके अगर 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने हैं, क्या VST टिलर्स में लगाए जा सकते हैं 5 साल के लिए? देखिए, ट्रैक्टर बिजनेस में इनकी एक पोजीशन अच्छी है। ये बात मैं बिल्कुल आपकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं। मगर प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम अभी VST टिलर्स या कोई भी ऐसे फार्म इक्विपमेंट वाली कंपनीज एक्सेप्ट मोटर एंड पाइप, ये बताई जा रही है कि इस बार ना रेंज अच्छे नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा होंगे, सदर्न पार्ट नॉर्मल रहेगा, बट जो हमारा हिंदी हार्टलैंड है, NCR रीजन है, राजस्थान है, टू एन एक्सटेंट गुजरात है, यहाँ पे प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी रेंज में। अब होता क्या, रेंज में प्रॉब्लम होती है तो पंप और पाइप तो चल जाते हैं, बट फार्मर्स थोड़े से कम स्पेंड कर पाते हैं, क्योंकि यूजुअली दे अर्न एंड देन दे ट्राई टू स्पेंड। तो VST टेलर्स अभी मैं कहूंगा आप थोड़ा सा मॉनसून का इंतजार कर लें, किस तरीके से बिहेव कर रहा है, क्या हो रहा है। अब आपने मुझे बोल दिया कि 5 साल के लिए आप इसको लेना चाह रहे हैं, तो चलिए इसमें एक अपन काम करते हैं। 4800 के लेवल से ना आप इसमें धीरे धीरे करके अक्यूमुलेट करिएगा, भाव सारे आते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं आएगा। 4800 के लेवल से हर डाउन साइड पे थोड़ा थोड़ा करके आप आराम से अक्यूमुलेट करिएगा, सारा पैसा एक साथ मत डालिएगा। कंपनी बहुत उम्दा है, मगर अगर हमें पता है कि वो सेक्टर थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करने वाला है तो फिर करेक्शन आना लाजमी है। लो लेवल पे देखिएगा, कंपनी अच्छी। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। अब सर आप कहेंगे कि ये इत्तेफाक है या क्या है? नैन्सी जी का सवाल है अगला, और देखिए VLA मैम हमारे साथ जुड़ भी चुकी है। मैम बहुत स्वागत है आपका, वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून संदीप जी, गुड आफ्टरनून ऑल व्यूअर्स एंड आपको पैनलिस्ट के थ्रू। अब नैन्सी जी कह रही वो हैं, पैनलिस्ट मेरा नाम ही भूल गई। अब मैं जवाब दूं VLA मैम या आप देंगी? मुझे आवाज ही नहीं आई है। रचित जी कह रहे हैं कि मेरा नाम ही नहीं आपको पता, मुझे को पैनलिस्ट क्यों कह रही हैं? मैंने बोला एनआर को पैनलिस्ट रचित जी। अच्छा, मेरे को रचित जी सुनाई नहीं दिया, मैंने कहा तो बड़ी बेइज्जती का काम हो गया, को पैनलिस्ट बोलती है। चलिए मैं इनके ब्याह पे सॉरी कह देता हूँ। सर शुरुआत तो अच्छी कर लेते कम से कम। खैर, नैन्सी जी कह रही है वेरी गुड आफ्टरनून, आज दोनों एनालिस्ट एक्सप्लोजिव हैं। सर आपने उदाहरण भी दे दिया, कितने इत्तेफाक एक साथ होंगे। ये कह रही है कि मेरे पास प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स है, 603 रुपये के रेट पर एवरेज प्राइस है,
603 पर लिया है, एवरेज फ्रॉम 660। अच्छा, 603 पर आ गया। संदीप जी, आपकी आवाज ना कट कट के आ रही है। या क्या ये मेरे साथ ही है, मतलब मुझे ही आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, या फिर विद हिम आल्सो? आई थिंक कुछ नेटवर्क का इशू होगा मैम, क्योंकि आपकी आवाज़ भी ना कुछ अभी दिनों से ठीक है, हम। अभी ठीक है, अभी अच्छा, फिर ठीक आप है। बीच बीच में बोल दीजिए करिए, फिर सही हो जाएगा, फिर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये कह रही है कि ये इन्होंने 660 रुपये पर लिया है एवरेज, और 603 रुपये पर आ गया। प्रीमियर एक्सप्लोसिव एक बार दिखा दीजिए। और कह रही है कि इसका क्लियर ट्रेंड पूछ लो प्लीज़ फ्रॉम बोथ, दोनों से ये ट्रेंड पूछना चाह रही हैं, और एवरेज करना है या नहीं करना है इसके बारे में बताइए। प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स वीएलए मैम, पहले आप बता दीजिए। ओके, कितने समय होल्ड करना है इनको? वो तो इन्होंने नहीं मेंशन किया इसमें। नोटेड। अगले साल 27 तक का टारगेट 800 लगता है, एंड इस साल का टारगेट पहले बात करना चाहिए। इस साल का पहले जो टारगेट है, अभी 540 के राउंड फिगर चल रहा है, रफली 800 इस साल का टारगेट है। उसके बाद अगर आपकी इच्छा है, श्रद्धा है, एंड यू कैन मैनेज प्रॉफिट, देख के आपको मतलब थोड़ा होता है ना, डिस्कम्फर्ट आता है कि खत्म ना हो जाए ये प्रॉफिट, तो 1000 रुपीज तक के भी टारगेट इसमें लगते हैं। ये आपने एक वर्ड जो यूज किया ना, क्लियर ट्रेंड, तो यही क्लियर ट्रेंड मुझे इसका समझ में आता है। रही बात स्टॉप लॉस, तो जैसा आपकी टारगेट एक्सपेक्टेशन, वैसे आपके स्टॉप लॉस की प्रोविजनिंग। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर अभी चल रहा है 540, राउंड फिगर किया है, 1 रुपए कम है, 539 एब्सोल्यूट है। यहाँ से आपका स्टॉप लॉस 420 का होगा। once you get a breakout, once you get a breakout above 700, तब आप चाहे तो अपने स्टॉप लॉस को 550 पर शिफ्ट जरूर कर सकते हैं, दोनों दिए हुए टारगेट्स के लिए। 700 पर बुकिंग नहीं, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग आप जरूर कर सकते हैं। ठीक है रचित सर, आपका भी दे दीजिए, क्योंकि मैडम को दोनों से राय चाहिए थी। ये पूछना चाह रही हैं कि एवरेज करूं क्या। आई थिंक इनका सवाल, मैं अगर प्राइस 538 रुपये का है ना, ये 660 रुपये से खरीदते खरीदते 603 रुपये पर अपना एवरेज लाई, और स्टॉक आ गया 538 रुपये पर। सर, इनको एवरेज करना है क्या? सर देखिए, मेरे हिसाब से इनको एवरेज भी ना स्टैगर्ड मैनर में करना चाहिए, यहां से चालू करना चाहिए, और इसको एवरेज कर सकते हैं 498 लेवल्स तक। कंपनी बहुत उम्दा है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिफेंस स्पेस में 84% सप्लाई है इनका। और उसके अलावा आप देखें कि एक्सप्लोसिव जो हमारे पहाड़ काटने और ये सब जो होते हैं ना रिमेनिंग, वहां पे तो डिफेंस ऑर्डर बुक आपको इंप्रूव होती हुई दिखेगी, तो ये भी चलेगा। बहुत उम्दा काउंटर है, आराम से लोड लेवल पे अपना एवरेज करें। सबसे पहला लेवल, अगर आप नियर टर्म के लिए बात करते हैं, तो जो आपकी बाइंग प्राइस है उसके पास ही निकल के आ रहा है 668 लेवल्स का। 668 के ऊपर सस्टेन करने के बाद जो अंबाला मैम का टारगेट है, उससे थोड़ा सा एग्रेसिव मैं और हो जाता हूं। 880 से 900 तक के लेवल्स आपको मीडियम टर्म में कंफर्टेबली दिखा सकता है। वहां जाके रिव्यू करिएगा एक बार क्या करना है। ठीक है, एक और उम्दा काउंटर और पूछा है सर इन्होंने, वो है पारस डिफेंस का। ये कह रहे हैं कि नीचे मिलेगा क्या एंट्री के लिए ये? पारस डिफेंस हम देखें, ये अब चल रहा है। और सर मैं आपको जो बात बोल रहा था ना कि कुछ कुछ चीजें चल रही हैं, और वो चलने में क्या होता है, ट्रैप वाली बात ज्यादा होती हुई देखने को मिलती है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं आपको कि है ये तो डिफेंस स्पेस से, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट व्हेन वी आर गेटिंग एचएल एट 32p, जीआरएसई एट 48p, पारस डिफेंस के लिए मैं 92 का पी दूंगा, तो सर वो प्रॉब्लम हो जाती है। स्टॉक 10 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू पे चल रहा है, मतलब अर्निंग्स कहीं ना कहीं वैल्यूएशंस को जस्टिफाई नहीं कर रही है। तो क्या इस पर्टिकुलर रन में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए? अगर आपको ऐसा लग रहा है तो चलिए आप पार्टिसिपेट करिए, बट एक स्टॉप लॉस जरूर बांध लीजिएगा। इन लेवल्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो क्लोजेस्ट पॉसिबल स्टॉप लॉस दैट आई कैन सी इज 748। 748 के नीचे ये ट्रेंड रिवर्सल दिखा सकता है। और जिस तरीके से, क्योंकि वो बातें हो रही है ना कि चल रहा है तो चल रहा है, वही मोमेंटम अगर कंटिन्यूड रहता है तो 827 तो हो ही गया, 930 तक के लेवल्स आपको दिखा सकता है। बट वैल्यूएशन टर्म्स में, बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स पे मैं बहुत ज्यादा कंफर्ट इन लेवल्स पे नहीं समझ पाता। विले मैम, हमने तो ये स्टॉक आई थिंक प्री स्प्लिट भी डिस्कस किया है, जब ये स्प्लिट नहीं हुआ था। अब तो स्प्लिट करने के बाद उन लेवल्स पर आ गया जहां हमने शायद एक बार बातचीत की थी। और कितना अपसाइड है? पारस डिफेंस मेरे पास अभी भी है, मैंने अभी नहीं बेचा है, और आइडा फोर्ज भी है। इनफैक्ट टिल टुडेज मॉर्निंग ऐसा सा था कि मेरे पोर्टफोलियो का लगभग 30% वेटेज
डिफेंस पे था, जिसमें से ये 2 स्टॉक थे और डिफेंस के ईटीएफ्स वगैरह थे। तो आज मैंने ईटीएफ्स को बेच दिया है, अभी ये 2 स्टॉक्स अभी भी रखे हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन है फिलहाल, और मैं इनको अभी भी होल्ड करके चल रही हूँ। थोड़े से अलग नेचर के स्टॉक लगते हैं, चल जाएंगे। सो मेरे पोर्टफोलियो में अभी भी है, मेरा व्यू ऑफकोर्स पोर्टफोलियो में तो आउटलुक पॉजिटिव ही है। तो बट रिकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे पास है अभी भी दोनों ही, आइडिया फोर्ज भी, क्योंकि इसका फॉलो अप क्वेश्चन इसके साथ साथ इसका भाई बंधु आइडिया फोर्ज भी आ जाता है। तो दोनों ही है अभी मेरे पास। ठीक है, आपने एचबीएल इंजीनियरिंग आई थिंक रिकमेंड किया था ना? ये यस, दीपक कुमार जी का सवाल है, एक सुपर चैट के जरिए आया है। 60 शेयर हैं इनके पास 800 रुपये के रेट पर। पूछ रहे हैं कि इसमें अभी क्या करना चाहिए, एग्जिट करूं या फिर और ऐड कर लूं इसमें? निकलना क्यों है अभी? क्या हुआ? ना तो टारगेट आया। अच्छा, टारगेट आया क्या? तो वो इंट्राडे का टारगेट है, वो पुरानी कल की हो गई वो बात। अभी यहाँ स्विंग के टारगेट और एवरेज करने की जरूरत नहीं है। वेट फॉर स्विंग टारगेट अभी आने की है, तो होल्ड करिए। स्टॉप लॉस भी जो था वही है, अभी भी इसमें कोई रिवीजन नहीं है। एंड स्विंग का टारगेट याद दिला देती हूँ, 20 ऑनवर्ड्स अप टू 935 है। इस बीच में 2-3 पड़े हैं, 870 के या 900 के, बट अभी आप होल्ड करके जाओ, एडिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। रचित सर, इनके पास क्यूपिड भी है, 1800 क्वांटिटी है 51 के प्राइस पर। सवाल वही है, एग्जिट करें या फिर और ऐड करें? देखिए, मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक पे सेंस ऑफ कंफर्ट कभी नहीं देख पाया हूँ। 40 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू चल रहा है सर ये। और मतलब बाकी आप देखें तो इस स्पेस में कोई इतना मुझे इस पर्टिकुलर काउंटर पे इतना कुछ मैसिव नहीं लगता कि मैं 183 के लेवल्स दे दूं। मैं तो पहले भी बोलता था, अभी भी बोलूंगा, ऐसे काउंटर से दूर रहना है। आप एग्जिट करना चाहें बिल्कुल एग्जिट करें, क्योंकि when they turn around and they move, then things become difficult. ठीक है, ओके, परफेक्ट है। एक और सुपर चैट के जरिए सवाल आया, वो एक लेके फिर मैं बजिंग स्टॉक्स की ओर मूव करता हूँ। ये मनीष जी का सवाल है। विले मैम, एटर्नल, अब आप रचित सर पूछेंगे, आपसे क्यों नहीं पूछ रहा, आपका भी मुझे पता है इन दोनों स्टॉक्स पर, एटर्नल पर और स्विगी पर। एटर्नल लिया हुआ है, ये कह रहे हैं विले मैम 234 रुपये पर होल्ड करें या फिर इसको सेल कर दे, टारगेट बता दीजिए। और सर कोई एक स्टॉक बता दीजिए नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स के लिए। नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स के लिए तो आप बस एक चुन चुन के का वेट कीजिए। 2 स्टॉक्स हालांकि 15 दिन के लिए आपको रचित सर ने आते ही बताए थे, लेकिन 3 से 6 महीने का अगर आपका व्यू है तो मैं अभी सर से पूछ लेता हूँ और मैम से भी। मैम, इनको इंटरनल पे राय दीजिए, 234 पे लिया हुआ है। बाय एंड होल्ड, होल्ड कर लीजिए। कोई स्टॉप लॉस? ओके, स्टॉप लॉस 235 मेंटेन करिए। एंड यहाँ से टारगेट है, इटर्नल रिकमेंडेशन रहा है वैसे संदीप जी अप्रैल के, तो वहां नहीं जा रही मैं अभी। जो है सो हो गया, जो हो गया सो हो गया। आपके टारगेट आया है, आप बुक नहीं करे, दोबारा पूछ रहे कि टारगेट के बाद पूछ रहे कि और क्या करना है। तो इसका सीधा समझ है कि आप प्रॉफिट डाइजेस्ट करो, विच इज गुड। तो आप सेकेंड टारगेट का वेट करिए, 285 एंड 320। तो रचित सर, आपने शुरुआत ही चुन चुन के साथ की थी। 2 स्टॉक्स आपने बताए थे, आपने एडीएफ फूड्स भी बताया था और आपने उसके साथ साथ एक स्टॉक और भी था जो आपने मेंशन किया था, भारत बिजली। 2 स्टॉक्स आपने बताए थे, कोई और भी नाम है सर? नहीं सर, अभी उन दोनों के साथ ही जाना चाहूंगा, क्योंकि एक्सपायरी वाला वीक है। अब आपने मेरे से तो पूछ लिया इंडेक्स की कॉल, मैम से आपने इंडेक्स की ना तो कॉल पूछी ना मार्केट का डायरेक्शन पूछा। अब मैं बिना मार्केट के डायरेक्शन के जा रहा हूँ, हर थर्सडे यहाँ पे आके यही सोचता हूँ मार्केट का डायरेक्शन मिल जाएगा। आपने पूछा ही नहीं, तो अब मैं कंफ्यूज भी और हो रहा हूँ, इसलिए मैं कॉल भी नहीं दे रहा हूँ, अभी चुपचाप बैठा हुआ। नहीं, इस बार थोड़ा चेंज करते हैं। हर बार ऐसा होता है, आप कुछ बोलते हैं फिर मैडम कुछ अलग बोल देती हैं, तो इस बार वो चीज़ करते ही नहीं है। लेट्स डू समथिंग डिफरेंट दिस टाइम। तो आपके एडीएफ फूड्स और वो भारत बिजली अगर एक बार फिर से आप दिखा देना, तो मैं फिर सर से विदा लूँ, क्योंकि सर कह रहे थे कि मुझे अब जाना है, थोड़ा और भी कमिटमेंट्स हैं। तो एडीएफ फूड्स में मैं आपको रिआइट्रेट कर देता हूँ। रेड टाइम, आपकी रेड नहीं दिख रही ना फिर आज मार्केट तो साइडवेज है। रेडी आपसे कह रही है सर, रेड टाई नहीं पहन के आए आप? अरे मैंने टाई पहनना ही छोड़ दिया, मैंने मैं टाई पहन ही नहीं रहा। टाई पहनता हूँ तो डांट पड़ती है। मैं ग्रे ब्लैक और ऐसी टाई पहनने लग गया हूँ, क्योंकि सर मतलब लोग क्या क्या बोलते हैं, पनौती आदमी है और क्या चिकन है, और भगवान जाने क्या क्या बातें सुनने को मिलती है। तो मैं कहता हूँ छोड़ो अब रेड टाई। बट मैं एक चीज बोलूं सर, दिन दूर नहीं है, रेड टाई बहुत जल्दी से पहन के आऊंगा मैं।
अरे प्रभु और रुक तब जाइए, दिखेगा अरे मार्केट प्रभु कैसा। रुक जाइए, जुमा कुछ ही दिन तो हुए तेजी आए हुए, थोड़ी सी रिकवरी आए हुए, 2400 पॉइंट चले नहीं कि आप फिर शुरू हो गए, थोड़ा रुक जाइए, थम जाइए, अगले हफ्ते करेंगे सर, थोड़ा रुक जाइए। सर बहुत सारे स्टॉक्स को लेकर बातचीत हुई है, जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर? जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पे हमने डिस्कस किए हैं उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन है, मेरी फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं वो कंपनीज, उनके प्रमोटर, ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी स्क्रिप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। सर एज ऑलवेज फन डूइंग शो, जल्दी मिलते हैं, और मैम से तो मिलते ही रहते हैं। इनफैक्ट मैम से मुझे लगता है शायद अभी वापस मिलना हो जाएगा थोड़ी देर में। तो चलिए, थैंक यू। चलिए बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए।